नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। पटना के पारस हॉस्पिटल में जिस तरह एक कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या की गई है आज, उसके बाद पूरे बिहार में दहशत है। पुलिस पता लगा रही है कि ये जो 5 शूटर और एक सस्पेक्ट है, ये कौन है, इसका क्या नाम है, कहाँ रहता है, और पुलिस को पता लगाने में दिक्कत भी नहीं आएगी क्योंकि किसी ने अपना चेहरा नहीं ढका था। पुलिस पता लगा रही है और हमने कई बात पता लगा ली है। तो शूटर के बारे में, जो अपराधी मारा गया है उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद ठाकुर। देखिए दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। ये जो अभी हमने सीसीटीवी के थ्रू देखा, आपने भी चलाया है उसको। चंदन की जो हत्या की गई है, आप 5 अपराधी बेखौफ, बिना चेहरा ढके हुए, इसका मतलब कोई डर नहीं उनको। तो अपराधी जब तक पिस्टल और रिवॉल्वर अपने कमर में रखता है तो वो पूछता है कि एक वो हम दूतियो नास्ती, वो एकदम उसका मनोबल बढ़ा रहता है। लेकिन जब ये उसका हथियार जमीन पर गिरता है तो क्रिमिनल भी जमीन पर गिर जाता है। तो चंदन भी कोई भल मानुष नहीं थे, वो भी अपराधी ही थे और बहुत केस में, मर्डर केस के ये एक्यूज थे। ये जो 5 अभी इनकाउंटर, मैंने 5 जो अभी क्रिमिनल क्राइम किए हैं, ये हत्या क्राइम के श्रेणी में आता है, क्योंकि सब हत्या को क्राइम के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। आपसे बात हो रही है, कुछ देर में, आधा घंटा के अंदर आप हमको सडन प्रोवोकेशन में हम आपकी हत्या कर सकते हैं, तो वो क्राइम नहीं हुआ। लेकिन ये जो हुआ है ये प्योर क्राइम है। और ये 5 जो बिना चेहरा ढके हुए घुसे हैं पारस हॉस्पिटल में और हत्या को अंजाम दिए हैं, तो आने वाले में कुछ ही दिनों में आप देखिएगा, ये पुलिस के लिए, बिहार पुलिस के लिए चैलेंज है, और विशेषकर एडीजी कुंदन कृष्णन जी के लिए ही चैलेंज है। और वो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और विदिन 7 डेज, 7 दिन के अंदर जो है, आप देखिएगा, जो बस ये इन भी चैन से सो नहीं सकेंगे। जो है, आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं, अपने समय में 1 दर्जन से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं आपने। तो क्या आप पुलिस को अपराधियों का, इन जैसे अपराधियों का एनकाउंटर शुरू कर देना चाहिए? देखिए, इनकाउंटर जो है, इनकाउंटर क्राइम का, हत्या का जवाब इनकाउंटर नहीं है। पुलिस इनकाउंटर तभी करती है जब पुलिस को लगता है कि अब हम मेरी जान चली जाएगी, तब। हम लोग ऐसा नहीं कि पकड़ के कहीं किसी को मारे, ऐसा तो नहीं है। तो हम और अपराधी में अंतर क्या रह जाएगा? आपने लेधा यादव का एनकाउंटर किया था, तब तो बहुत बवाल मचा था। लेधा यादव का नहीं, कोई बवाल नहीं मचा था। उस समय तो श्रीनारायण यादव नगर विकास मंत्री हम लोग को माला पहना के, तलवार दे के और पगड़ी पहना के सम्मानित किए थे, हमको, गुप्तेश्वर पांडे जी को और सब लोगों को, जो है। तो वो क्रिमिनल था ना, वो चलती घोड़ी पर जो है सेमी ऑटोमेटिक फायर करता था। उसका नाम टिंडिया यादव था, जो कि कैलू यादव बिहार सरकार की हत्या की उसने की थी। वो वर्तमान प्रहलाद यादव जो हैं, उनके सबसे बड़े भाई कैलू यादव की हत्या की थी। उसका इनकाउंटर के लिए हमको 2 महीने तक जो है हमारे तत्कालीन एसपी गुप्तेश्वर पांडे जी सामोदिरा में, एकदम सामो ओपी में कैंप ही करवा दिए थे। तो ये हुआ, हम लोग का मुठभेड़ हुआ और वो मारा गया। ये जो चंदन मिश्रा है जिसकी हत्या हुई है, और कहा जा रहा है कि इसका गैंग था चंदन शेरू गैंग, जो बक्सर में सक्रिय था। अब इसके बारे में जानकारी देने के लिए, बक्सर में किस तरह से चंदन शेरू गैंग दहशत का पर्याय बन चुका था, किस तरह से चंदन शेरू गैंग का किसी को फोन आ जाता था तो वो कारोबारी कांपने लगता था और जितने पैसों की मांग की जाती थी उतना पहुंचा देता था। बाद में चंदन और शेरू के बीच अदावत हुई। इस बारे में और इस हत्या में, जो हत्याकांड है, इसको जोड़कर चंदन शेरू की अदावत से देखा जा रहा है। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। देखिए दीपक, ऐसा है कि चंदन और शेरू दोनों दोस्त ही थे। दोनों ने मिलकर गैंग बनाया और बहुत कम समय में बहुत बड़ा खौफ हो गया इस गैंग का। और मुझे याद है कि वहाँ पर दलजीत सिंह एसपी थे जब, तो उन्होंने इनका पोस्टर बनवाकर गाड़ियों पर, चौक चौराहे पर सटवाया था। लाउड स्पीकर पर इनके बारे में अनाउंस होता था कि कहीं देखें तो इनके बारे में जानकारी दें, बताएं। तो उस प्रचार, मतलब पुलिस के
अभी इस अभियान ने उनको और बड़ा बना दिया। वो बड़े साथी अपराधी के रूप में जाने माने लगे, उनका बड़ा नाम हो गया। अब उनका धंधा ही हो गया एक्सटॉर्शन। किसी को फ़ोन कर देते व्यापारी को 5 लाख रुपया लाओ, और कोई पूछता नहीं था कि क्यों, मांग दिया तो देना है, नहीं देंगे तो मारे जाएंगे। क्योंकि चंदन इतना खतरनाक और इतना निर्भीक अपराधी था कि देखिए उसकी शादी भी नहीं हुई है, बहुत कम उम्र है उसकी, लेकिन इतने कम उम्र में, इतने कम समय में उसने आधे दर्जन से ज़्यादा शूटआउट को अंजाम दिया। 6 सितंबर 2009 को सिमरी में अनिल सिंह की हत्या हुई, उसमें उसका नाम आया। 10 मार्च 2011 को बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र में पूर्व मुखिया मोहम्मद नौशाद की हत्या उसने की। इसके बाद 20 अप्रैल 2011 को बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र के भरत राय को गोली मार दी। इसके बाद 26 जुलाई 2011 को बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र में शिवजी खरवार की हत्या हुई, उसमें भी इसका नाम आया। 31 जुलाई 2011 को बक्सर टाउन थाना इलाके में मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या हुई, उसमें भी ये मेन आरोपी था। और 4 मई 2011 को शेरू गैंग ने बक्सर टाउन थाना क्षेत्र में जेल के एक क्लर्क हैदर अली की हत्या कर दी। सोचिए कितना दुसाहसी थे ये लोग। पुलिस वालों को, क्लर्क की हत्या कर पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ते थे। और एक कहानी है कि जब एक थानेदार ने इनको पकड़ लिया तो इसने कहा, चंदन ने, हाँ, कि पकड़ लिए हो तो शेर बन रहे हो, रोक पाओगे मुझे। तो पुलिस में भी कितना खौफ था, बहुत खौफ था कि कब किसको मार देगा, पागल की तरह काम करता था। 4 मई 2011 के शेरू गैंग ने बक्सर टाउन थाना क्षेत्र में जेल के क्लर्क को मारे थी, मैंने बताया था आपको। 21 अगस्त 2011 को भोजपुर के चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी को बक्सर टाउन थाना इलाके में मार गिराया था। बक्सर चूना भंडार है और उसके बड़े व्यापारी थे राजेंद्र, उनकी हत्या कर दी। फिर 11 अप्रैल 2012 को आरा नवादा थाना ब्लॉक रोड के ठीक सामने गली में कोचिंग संचालक हरि नारायण सिंह की हत्या मार दी। तो उस शूट आउट ने भी बहुत बवाल मचा था उस शूट आउट को लेकर। 2013 में आरा टाउन थाना क्षेत्र के जेल गेट के सामने सिपाही हामिद अंसारी की हत्या करने में भी आरोपी है। तो पुलिस वालों को तो कुछ समझता ही नहीं था। तो ये चंदन और शेरू एक साथ थे, एक गैंग चलाते थे, दोनों के बीच अदावत कैसे हुई? पैसे और हथियार की लेन देन को लेकर अदावत हो गई। और कहा जाता है कि बक्सर जेल में जब दोनों बंद थे तो जेल में ही ये अदावत शुरू हो गई। अब जेल में अदावत शुरू क्यों हुई? क्योंकि आप जानते हो कि अपराधी जेल में रहकर भी मोबाइल फ़ोन के जरिए अपना गैंग ऑपरेट करते हैं, ये भी कर रहे होंगे। लेन देन में कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा और उसके बाद दोनों ने अलग अलग राह अपना ली। उसी के बाद इनकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर भी हुई, क्योंकि जो इनके साथ काम करते थे वही इनके विरोध में काम करने लगे। अब जो हत्या हुई है पटना के, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो हत्या हुई है आज, इसमें चंदन और शेरू गैंग के बीच की जो अदावत, मतलब दो गैंग में बट गए, एक गैंग चंदन चला रहा था, एक गैंग शेरू चला रहा था। ये चंदन मिश्रा पेरोल पर निकला बेऊर जेल से अपना इलाज कराने, और ये आरोप लग रहा है कि शेरू गैंग का हाथ हो सकता है इसमें। बिल्कुल, शेरू गैंग को पता चल गया कि चंदन मिश्रा इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल में भर्ती है 209 में, और बीमार है। अगर बीमार नहीं होता तो उसके पास जाना संभव था। वो अस्पताल में भी होगा तो हथियार के साथ होगा। पुलिस ने खुलासा भी किया नहीं है। अस्पताल में भी होगा तो हथियार के साथ होगा, क्योंकि जो लोग हत्या करते हैं दूसरों की, वो अपनी सुरक्षा को लेकर भी हमेशा डरे सहमे रहते हैं। तो अगर वो बीमार नहीं होता तो ये घुसने की हिम्मत ही नहीं करते। किस तरह से फिल्मी अंदाज में लग रहा है कि वेब सीरीज़ की शूटिंग हो रही है, किसी क्राइम वेब सीरीज़ की। और ये ऐसा तो आप वेब सीरीज में भी नहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा है। आपने जब हत्या का सीसीटीवी फुटेज देखा तो आपको नहीं लग रहा है कि ये लग रहा है कि कोई वेब सीरीज की शूटिंग हो रही है? कितना बेखौफ है, देखिए चेहरा तक नहीं ढक रहा है। चेहरा नहीं ढकना, यही बेखौफ जो है उसका दिख रहा है, बेखौफ। तो ये वही कह रहे, जब तक हथियार अपराधियों के पास रहता है तब तक वो बेखौफ रहते हैं। अब जो है यहाँ तो मामला ये है कि इन्हें पकड़े जाने का डर नहीं है। ये पुलिस को कह रहे हैं कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। सबसे बड़ी बात है कि चंदन जो है जरूर वहाँ जो सुरक्षा गार्ड तो जरूर होंगे, बिहार पुलिस के जवान जरूर होंगे उसके सुरक्षा में। ये भी बड़ा सोचने वाली बात है कि बिना को कैदी था, पैरोल पर आया था, तो उसके सुरक्षा में जरूर सिपाही वगैरह होगा। तो इस एंगल पर भी बिहार पुलिस को काम करना चाहिए। कहाँ थे वो जो तैनात होंगे? सीसीटीवी से देखने तो लगता है कि 5 आराम से आया, घुसा, 4 तो निकला भाग के, लास्ट में जो निकला है वो एकदम बाल झाड़ते हुए जैसे लग रहा है। तो देखिए
ये जो बाल झाड़ रहे हैं, बहुत बिहार पुलिस के लिए यही चैलेंज है। चैलेंज एक्सेप्ट करें बिहार पुलिस। लेकिन ये ठाकुर जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कैदी था, जेल में इलाज के लिए आया था, अस्पताल में इलाज के लिए आया था जेल से, तो उसकी तो सुरक्षा पुख्ता होनी चाहिए। वो भी कुख्यात एकदम एकदम पुख्ता होनी चाहिए। तो लेकिन हम तो गेट पर कहीं किसी सिपाही वहां जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, जिनसे हमारे रिपोर्टर्स ने बात की, एक आदमी इतना बूढ़ा था, वो बता रहा था, वो बुजुर्ग व्यक्ति, कि जब अपराधी बाहर निकले तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके रास्ते में जो आएगा उसको वे गोली मार देंगे। वहां भगदड़ मच सकती थी, वहां लाशें बिछ सकती थी मरीजों की। नहीं, क्या होता ठाकुर जी, अगर मान लीजिए कि ये शूटर हत्या को अंजाम देकर निकल रहे थे, अगर अस्पताल के ही कर्मचारी कोई रोकता तो उसको भी वो गोली मारता, क्योंकि वो जानता है कि एक मर्डर के बाद जो सजा है वही 5 मर्डर भी करेंगे तो उसकी सजा भी उतनी ही है। मास किलिंग हो सकती थी। एकदम मास किलिंग हो सकती थी, एकदम मास किलिंग हो सकती थी। मरीज है, परिजन है, रोकता उसको, जो रोकता। तो आप देखते हुएगा यूएस वगैरह में जो नहीं आता है, स्कूल में कैसे फायरिंग करने लगता है, अंधाधुंध। तो वो अंधाधुंध फायरिंग होता, किसी ने रेसिस्ट नहीं किया, तो इसीलिए केवल चंदन की जान गई। अदरवाइज कोई रेसिस्ट करता तो उस रास्ते में जो आता उसको एकदम लाशें भी जाती है। मुझे लगता है कि जो सीसीटीवी का वीडियो है कि वो कॉरिडोर में दिखाई दे रहे हैं, जहां कोई नहीं दिखाई दे रहा है, इन शूटरों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। एक आदमी पीला टी शर्ट में है जो छुपने की कोशिश कर रहा है, अपना चेहरा छिपा रहा है, या तो इनको बताने वाला था कि अब खाली है, अकेले है, कोई सुरक्षा नहीं है, या फिर वो अस्पताल में किसी मरीज का अटेंडेंट हो सकता है जो देख करके इनको डरा होगा। अब तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन वहां कोई पुलिस वाला नहीं दिखाई दे। बाहर गेट पर पुलिस को रहना चाहिए। आप कोई भी किसी भी अपराधी है, लेकिन जेल से आया है, पैरोल पर है, तो इलाज करवा रहा है, तो गेट पर 2 सिपाही रहना चाहिए। आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये पुलिस की चूक है? यहाँ पुलिस की चूक है। यहाँ पुलिस बिल्कुल ऐसी गलती है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। अब चंदन कोई छोटा मोटा अपराधी था जी, आधा दर्जन से ज्यादा हत्या को अंजाम दे चुका था, आतंक का पर्याय था, और जेल से अस्पताल में इलाज करने पहुंचा है। उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे आप? वो तो शूट आउट होगा ही, और होगा तो केवल वहीं मारा गया, ये तो गनीमत है। वहां तो मास किलिंग हो सकती थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि पटना के लोग आज डरे हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा शूट आउट हुआ है। लेकिन बक्सर के लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि चंदन मिश्रा वहां खौफ का पर्याय था। तो क्या सचमुच बक्सर के लोगों ने आज राहत की सांस ली है? कहीं भी बक्सर का वो खौफ था, किसी से भी रंगदारी मांगता था, ऐसी शिकायतें आ रही हैं, दर्जनों हत्या कर चुका था, तो इस गैंग का ही खौफ था। अगर वो मारा गया है तो वहाँ के लोग दुखी थोड़े होंगे, कोई साधु बाबा थोड़े थे, कोई रॉबिन हुड का भी इमेज नहीं था। होता है ना, कुछ अपराधियों को रॉबिन हुड का इमेज होता है, वो भी इमेज नहीं था, एक खुंखार सातिर अपराधी का इमेज था। तो यहाँ ये जो 5 हैं, अगर इनको जल्दी पुलिस नहीं निपटारा करती है तो ये फिर खौफ का पर्याय बन जाएंगे बक्सर के लिए। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से दलजीत सिंह ने पोस्टर सटवाकर, लाउड स्पीकर लगवाकर अनाउंसमेंट करवा के उनको बड़ा बना दिया, चंदन और शेरू को, उसी तरह से ये 5 शूटर वही दूसरे चंदन बन जाएंगे, दूसरे शेरू बन जाएंगे, और इनका नाम का सिक्का चलेगा। अब ये रंगदारी वसूलेंगे, ये मर्डर करेंगे। इसीलिए बिहार पुलिस से यही मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके ये 5 का निपटारा कर दें, या तो निपटारा मतलब इनकाउंटर नहीं, बताइए। हत्या का देखिए, जो ऐसा अगर चलेगा, देखिए ये इनकाउंटर के लिए फिट कैंडिडेट है ये सब, चूंकि काउंटर के लिए फिट केस है भाई। अगर ये देखिए, ये पुलिस जब पकड़ने जाएगी तो ये जरूर गोली चलाएगा, और गोली चलाएगा तो गोली का जवाब पुलिस जो है फूलमाला पहना के तो नहीं देगी। आपको क्या लगता है कुंदन के मिजाज को आप समझते हैं? क्रिमिनल को सीधे ऊपर का रास्ता दिखाना चाहिए। आप कुंदन को भी जानते हैं, एडीजी को, आप उनके मन मिजाज को जानते हैं, क्या करेंगे? कुंदन सर के लिए चैलेंज है, और चैलेंज वो एक्सेप्ट करेंगे, और आप देखिएगा विदिन 7 डेज, 7 दिन का समय दीजिए, 7 दिन में आपको 5 का हिसाब किताब दिख जाएगा। देख लीजिए, 7 दिन का डेडलाइन तय हो गया है। 7 दिन के अंदर कुंदन कृष्णन इन 5 अपराधियों को निपटा देंगे। दीपक, ये बड़ी खबर है, पुलिस अधिकारी है, डीआईजी रहे हैं, जांच को जानते हैं। कुंदन सर क्रिमिनल से कोई कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते हैं भाई, वो क्रिमिनल के हार्डकोर दुश्मन है, और उनके नाम से पतलूने गिली हो जाती है, होती है। और चूंकि एसटीएफ वगैरह वही देख रहे हैं, सीधा चैलेंज उन्हीं को है। सीधा चैलेंज है
तो कुंदन सर से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और ये नहीं तो ये फिर बेखौफ होके पुराना रूप दिखाइए। हाँ, ये खौफ जो है फिर बक्सर के लोगों के लिए जो है, एक राहत हुआ, चंदन गया अब 5 खड़ा हो गया। ये तो लक्ष्मी राक्षस की तरह होता है ना। बिल्कुल इसलिए कुंदन जी अपना पुराना तेवर दिखाइए, पुराना रूप दिखाइए, उसी रूप उसी तेवर की दरकार बिहार को तो है। आपके साथ एडीजी कुंदन कृष्णन, आपके साथ काम कर चुके एक पुलिस अधिकारी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, और ये कह रहे हैं, अरविंद ठाकुर जी कह रहे हैं कि वे आपको जानते हैं कि आप अपराधियों के साथ किस सख्ती से पेश आते हैं। तो अब बिहार खौफ में है, बिहार के आम लोग खौफ में हैं, अपराधी बेखौफ हैं। तो कैसे 7 दिनों के अंदर जो आपके कलीग, आपके साथ काम कर चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद ठाकुर कह रहे हैं कि आप पर भरोसा है, डीजीपी बिहार के विनय कुमार पर भरोसा है, वो भी बहुत मेथोडिकल काम करते हैं। देखिए दोनों आदमी जो है अभी आपको मैंने पहले कहा, जो हत्या को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, लेकिन ये हत्या अपराध की श्रेणी में है। बेखौफ होके आए और क्राइम किए और चल गए। पुलिस से चूक भी हुई है। तो बिहार के डीजीपी विनय कुमार और एडीजी कुंदन कृष्णन से उम्मीद करता है और आशा करता है बिहार कि ये जो 5 अपराधी और एक जो सस्पेक्ट है जो छिप रहा है, इन 6 को जल्द से जल्द उनके अंजाम तक बिहार पुलिस पहुंचाएगी।